तो इस वीडियो में हम देखने जाएंगे कि एक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमको जाना होगा सेटअप में। सेटअप में आप देखिए यहाँ पर आइटम लिखा हुआ है। ये हमारा सिस्टम में जितने भी आइटम हैं उनका लिस्ट है। ऊपर में राइट हैंड कॉर्नर में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू आइटम, तो हम यहाँ जाएंगे। अब क्रिएट न्यू आइटम करने के लिए आइटम कोड आइटम कोड अगर हमारा एक ऑप्शन है कि हम मैनुअली हर बार क्रिएट करें, और एक और ऑप्शन है कि हम अगर कोई नॉमेनक्लेचर सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब भी हम आइटम क्रिएट करेंगे तो वो कोड असाइन हो जाएगा। नाउ आइटम नेम क्रिएट करना है। तो देखिए आइटम नेम क्रिएट करने के लिए हम क्या एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले उस आइटम का जो भी नंबर है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो नंबर यूनिक हमको पता है, उसको हम सर्च करके देखेंगे। ये क्यों करके देखेंगे? जिससे कि हमको पता है कि डुप्लीकेट होने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि आइटम के नाम में स्पेलिंग एरर्स कई बार होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई बेरिंग क्रिएट करनी है 500, तो अब देखिए 500 ऑटोमेटिकली सिस्टम में क्रिएटेड है। पर अगर मैं ये लेट से करने चाहता बेरिंग 500, ठीक है, तो यहाँ कोई मैच नहीं दिखा रहा है, बिकॉज बेरिंग, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेलिंग बेरिंग गलत कर दिया तो सिस्टम उसको डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है। तो वी ऑलवेज एडवाइज कि सबसे पहले जो भी नंबर है वो डालिए। तो 5 जैसे मेरे को 5002 करना है क्रिएट, तो नहीं है ना ये, तो लेट से मैं यहाँ चूज करूंगा बेरिंग और 5002 कर दूंगा। अब आइटम ग्रुप अगर मुझे पता है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ये बेरिंग है, तो मेरा शायद बेरिंग आइटम ग्रुप में डाल जाएगा, तो मैं चूज कर लिया। अगर नहीं पता है तो पूरा लिस्ट है यहाँ पर, आप लिस्ट में गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर कोई आइटम ग्रुप नहीं मिला तो आइटम ग्रुप अपने क्रिएट भी कर सकते हैं। प्राइमरी यूएम बेरिंग का नंबर हो गया। सेकेंडरी यूएम मतलब कि डुअल यूएम का क्या काम है? कई सारे आइटम होते हैं जो मैं परचेज करता हूँ एक यूनिट में, पर मैं उसको इशू करता हूँ दूसरे यूनिट में। तो फॉर एग्जांपल इस केस में बेरिंग 502 में लेट्स से अपने इसको परचेज करते हैं केजी में। हाँ, तो यहाँ पर मैं जैसे ही मैं सेकेंडरी यूएम डालूंगा, मेरे को यहाँ पर रिलेशनशिप डालने के लिए बोलेगा। तो लेट से अपने बोल देते हैं कि 1 केजी में ये 10 पीस आता है। इससे क्या होगा, लेट से मेरे को बेरिंग का इंडेंट आया नंबर में, मैंने वेंडर को एक पीओ दिया केजी में, लेट से मैंने 10 केजी का उसको पीओ दिया। जब वो मेरे को वो सामान मेरे पास आएगा और हम उसका जीआरएन करेंगे, गुड रिसीव नोट करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली इस कन्वर्जन को यूज करके 10 केजी इंटू 10, क्योंकि 1 केजी 10 नंबर, 100 पीस मेरे स्टॉक में ले लेगा। 3 टाइप का नेचर है, कंज्यूमेबल, रिपेयरेबल एंड स्क्रैपेबल। अगर हम यहाँ पर लेट से मार्क कर देते हैं तो हर एक का अलग नेचर है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल, जैसे कुछ ऑयल लुब्रिकेंट हम इशू कर रहे हैं, हमको पता है कि वो इशू हो गया, वो खत्म हो गया। रिपेयरेबल, मुझे पता है कि अगर ये आइटम रिपेयरेबल में है, फॉर एग्जांपल कोई मोटर है, तो जब भी मैं उस आइटम को इशू करूंगा, सिस्टम क्या है ना, रिपेयर में जो पहले का मोटर आपको रिसीव हुआ होगा वो ऑटोमेटिक रिपेयर में वो डाल देगा। स्क्रैपेबल, अगर मैं यहाँ स्क्रैपेबल चूज कर लेता हूँ, कई सारे आइटम होते हैं जिसमें स्टील होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, मतलब कि वो आइटम खराब होने के बाद भी अगर मैं उसको स्क्रैप के भाव में बेचूंगा तो मुझे कुछ रिकवरी मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पर कोई नेचर स्क्रैपेबल डाल दूंगा, तो जब भी मैं इशू करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम आपसे पूछेगा कि इसके बदले में आपको क्या स्क्रैप मिला। तो रियल टाइम आपका स्क्रैप जनरेशन इससे मैनेज हो सकता है। तो लेट्स से इस केस में मैं इसको कंज्यूमेबली पकड़ता हूँ। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पर शेल्फ लाइफ देता हूँ, मतलब कुछ कुछ सामान होती है जो मुझे पता है कि विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड में यूज करना है, जैसे मेडिसिन होते हैं, हमारे केस में कुछ और हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर शेल्फ लाइफ यस कर दूंगा, तो जब मैं जीआरएन करने जाऊंगा, सिस्टम आपसे पूछेगा कि मेरे को इसका एक्सपायरी डेट बताइए। एचएसएन कोड में यहाँ डाल सकता हूँ। कैटेगरी, अब कैटेगरी में क्या है कि कुछ कुछ सामान क्रिटिकल हो सकती है, इंश्योरेंस वाली हो सकती है। तो अगर मैं इसको क्रिटिकल मार्क कर देता हूँ तो फ्यूचर में जाके कई सारे रिपोर्टिंग में मुझे क्रिटिकल यूज करके मैं फिल्टर कर पाऊंगा। अटैचमेंट, लेट से मुझे उस आइटम का कुछ ड्राइंग अटैच करना है, कुछ फोटो अटैच करना है, ये सब मैं अटैचमेंट में कर दूंगा। कॉस्ट सेंटर, तो अगर मुझे पता है कि ये सामान मेरा एक स्पेसिफिक कुछ कुछ मशीनों में लगती है, तो उस मशीन में मैं सीधा यहाँ से जाके उस मशीन के संग उस आइटम को टैग कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, जब भी मैं सामान को इंडियन करने जाऊँगा, इशू करने जाऊँगा, मेरे को पूरे मेरे कॉस्ट सेंटर लिस्ट से सर्च नहीं करनी पड़ेगी।
उसी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिकली मेरे को फिल्टर होके आएगी, मैं उसे चूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर उस आइटम के अगेंस्ट में लेट से मुझे है कि ये आइटम मैं स्पेसिफिक कुछ कुछ ब्रांड्स का लेना चाहूँगा। लेट से मैं बोलूँगा ये बेयरिंग मुझे एफएजी का लगता है, ये बेयरिंग मुझे एसकेएफ। तो लेट से आपके कंपनी में हमने डिसाइड कर लिया कि ये बेयरिंग खरीदना है, तो ये 2-3 मेरे अप्रूव ब्रांड्स है, उसी का खरीदूंगा ये पर्टिकुलर आइटम। तो मैं यहाँ पर टैग कर सकता हूँ, मॉडल नंबर मतलब कैटलॉग नंबर भी लिख सकता हूँ। रीऑर्डर लेवल, मुझे पता है कि मेरे कंपनी में जब भी इतना मिनिमम स्टॉक होगा मेरे को बता दिया जाए, क्योंकि मैं उसके हिसाब से वापस इंडेंट करूंगा। तो डिवीजन वाइज मैं, फॉर एग्जांपल मेरे 3 डिवीजन है, मैं डिवीजन वाइज यहाँ पर रीऑर्डर लेवल सेट कर सकता हूँ कि यार मेरे को ये 10 पीस का रीऑर्डर लेवल सेट कर दिया, एंड आई कैन डू दिस फॉर अदर डिवीजन ऑल्सो। जैसे यहाँ दूसरा डिवीजन पकड़ता हूँ इंडस्ट्री प्राइम, यहाँ मुझे 5 चाहिए। जब भी ये मेरा स्टॉक 5 होगा, मेरा एक रीऑर्डर लेवल का रजिस्टर है जहाँ पर ये जनरेट हो जाएगा, जिससे कि मैं उसके हिसाब से मैं इंडेंट कर सकता हूँ। तो लेट से यहाँ से मैं सबमिट करूँगा। अब देखिए मेरा आइटम क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये हो गया तरीका आइटम क्रिएशन का।